मकसूफ़ा तहज़ीब, फिर उसी नज़म से आगे लेके चलता हूँ बात, तो आपकी पेंटिंग की तरफ आता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके, यकीन माने फिल्मबदी इंटरव्यू का अपना ही मज़ा है। जी जी। आपने अब्दुल्लापुर की तहज़ीब को समाने की कोशिश की है नहर किनारे। देखिए, जहाँ आपका ब्रॉटअप हुआ होता है ना, मसलन 2-3 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में, मैं कहता हूँ वो कुवैत आपने वाला क्योंकि जो घर, पेंट किया है उसको हम गुफ्तगू में भी लेके आए। हाँ, मसलन उसमें गलियाँ हैं, कच्चे घर हैं, क्वार्टर हैं और दरख्त हैं। हाय हाय हाय, वो कहीं अंदर बैठा हुआ है, मेरे अंदर बराबर ही बैठा किनारे हुआ। आप जो ख्वाबों सी गली थी कहीं, आहा, वहाँ की शाम बहाकर ही ले चली थी कहीं। वाह 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 वाह। अब तो वहाँ तारकोल की पक्की एक्सप्रेस रोड बन चुकी है, तो मुझे तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे जून की तपती दोपहर है और मेरे नंगे पैरों के निशान जो है ना, गीले पैरों के निशान वाह 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 वाह, पगडंडी पर, वाह 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 वाह, मेरे दोस्त वाह वाह। मुझे खेल टालियाँ थी यार। मुझे आपके आपके और मेरा भी ये उतना ही है अब्दुल्ला आपके नैनाल के वो मकबूल का होटल सारा दिन सारी रात जागता। हाँ, कई ऐसी जगह। अच्छा, फिर वहाँ पर ये था कि हर वैरायटी के लोग रहते थे। मेरी नज़र में तो वहाँ का हर बंदा दानिश्वर वाकई बात है। वाकई ये उसका भी बड़ा असर हुआ। वो जो मोहल्ले की आवारागर्दी थी और वो जो एक प्रोग्रेसिव दानिश्वरी थी, पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर था। 2 ग्रुप बने हुए थे मोहल्ले। हाँ, मतलब ये कि फिर आलम आपके खुद नाना साहबजादा सैयद महमूद हसन साहब। अच्छा, फिर हमारे अपने दोस्त फैज शाह साहब दानिश्वर थे, वो जाहिर है ये लोग। फिर हमारे अपने एज ग्रुप में इक़्तिदार वाजिद वहाँ पे थे, काशिफ नुमानी वहाँ पे थे, अंजम नसीम ज़िया पड़ोसी महल्ले मंसूराबाद में रहते थे। एक नाम और जोड़े, कई डॉक्टर वहीद की पैदाइश अब्दुल्लापुर वहीद भी वहीं की पैदाइश है, मेरी अपनी पैदाइश वहीं की है। और कई लोग, फिर वो बल्कि डॉक्टर आलम खान साहब ने कहा कि ये एक नया लायलपुर में दबिस्तान अब्दुल्लापुर बन गया। तो यकीन कीजिए वो बैठक में सुबह सुबह 10-11 बजे दोस्त आने शुरू हो जाते थे और शाम तक हम वहाँ पर। वाह वाह वाह, शाम तक। वाह 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 वाह। क्या अब्दुल्लापुर की हमने मिनी तारीख पेश की है। हाँ, बस उसके टी स्टाल हों, उसकी गलियाँ हों, उसके मोहल्ले हों, उसके दरख्त हों, उसके दरख्त हों, वहाँ की मोहब्बतें हों, क्या बात है। वहाँ के नहर के रंग हो, नहर के सुंबल के दरख्त और टालियाँ हो। वो आप याद करें, वो आपके घर के वो पास से वो गली आगे छोटी तंग गली थी। वो जब नहर की तरफ जाते थे, पहले खुलती थी, फिर तंग आती थी, फिर खुल जाती थी और फिर नहर आ जाती, फिर नहर आती थी। तो बहरहाल ये खूबसूरत मंजर है। मकसूफ़ा बात फिर चलती रहेगी। अपने 2-3 शेर, अपनी नज़म की कुछ लाइनें हमें सुना दें अपने सुनने वालों को। एक नज़म मुझे बार बार याद आ जाती है यार ऐसे मौक़ों पर। अपने आवारा मिजाजों से कहें, अपने आवारा मिजाजों से कहें, रोक लें खुद को ज़रा देर यहीं और सुने। है वाह वाह, पुश्त पे उड़ती हुई खाक में अपने किस्से। वाह 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 वाह, और सोचे कि कहाँ रखा है अंजाम सफ़र, है और आगाज़ कहाँ रखा था। वाह 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 वाह, अपने आगाज़ से अंजाम के माबैन कहाँ हैं हम लोग। वाह, और क्या है कि जो अपना है यहाँ, एक ये हाल के जो आया नहीं, एक फरदा के जिसे दोस्त बसर करते हैं। वाह वाह वाह, एक माजी के जिसे आना है। वाह वाह वाह, बस यही कुछ है जिसे देखे बिना आँख पे पट्टी बांधे। वाह 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 वाह, कूचाए जहाँ से किसी रोज़ गुजर जाना। आहा, कूचाए जहाँ से किसी रोज़ गुजर जाना है। यही मुझे तो लगता है कि ऐसे ही लोग आते होंगे जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दास्तानें, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाकर हम पीछे पलट के देखते हैं तो हम दास्तान का हिस्सा होते जा रहे हैं। हाँ, इतने 82-83 से लेके आज तक
हाँ, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए हैं और 50 साल हम का यकीन नहीं करते अरसा जहाँ तक हम पे गुजर चुका है। गुजर चुका है। सदफ से बात चली थी मकसूफ़ा, हम आते हैं ज़रा हल्का अरबाब ज़ौक़ लायलपुर के ऊपर, और थोड़ी सी गुफ्तगू हमने करनी है लायलपुर के हवाले से। जी ज़रूर ज़रूर, तो पहले तो करते हैं अगर इनके पास टाइम है तो वो देख लें उनको। वक्फा। जी, हाँ, लायलपुर के हवाले लायलपुर के हवाले से बताइए कि क्या ये नाम दोबारा रिपीट हो सकता है, लायलपुर की मुझे तो तहजीब से इतनी जुड़ उम्मीद सकता है? है, ये जो चक्कर होते हैं ये चक्कर ही रह जाते हैं, चीज़ें अपनी असल की तरफ पलट आती हैं। बॉम्बे बॉम्बे कर लिया, मुंबई करना पड़ा ना उन्हें। आप मुस्तकिल निशाने पे रहेंगे अगर ऐसी हरकतें करेंगे। ये हमारी जो सियासत है, ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है। यार आप नया शहर बना लें, फैसलाबाद इस्लामाबाद बनाया, बना लें, नया बना लें, अच्छी बात है, आपके नाम पे होगा। किसी की कब्र से कतबा उतार के आप अपना कतबा क्यों लगाते हैं? वाह 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 वाह, क्यों? वाह वाह। इस तरह से हिस्ट्री बदल जाएगी। ये आप पे इल्ज़ाम आएगा कि आपने तारीख़ के साथ एक बहुत ही खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और इससे फ़ायदा नहीं होता है आपकी। आप पैसे खाते हैं, आप इमदादें खाते हैं अपने शहरों के नाम बदल कर, और करते कुछ भी नहीं है। आप अच्छा बदलना है, लाहौर का बदल के दिखाएं ना ज़रा मुझे, कराची का बदलें, मुल्तान बदल के दिखाएं, यार पिंडी बदल लें, हैदराबाद बदल के दिखाएं। ये हम लावारिस हैं, हमारा क्या शहर हम बदल बहुत मासूम थे उस वक्त के इसका नाम मासूम बदल नहीं दिया थे। गया? हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो हमेशा से कमज़ोर पॉलिटिक्स रही है। उनके एक बड़ा जो पॉलिटिक्स होता है वो इस शहर में नहीं है। खैर पॉलिटिक्स तो कभी इतने बड़े हुए ही नहीं हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि चंद लोगों के जो 2-4 नाम हैं इस मुल्क के, उनके अलावा कौन पॉलिटिशियन है यहाँ पे? सब अपने मुफाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक भी बंदा मुझे इस शहर का आप दिखाएं, पुराना या नया, जिसके दिल में कोई दर्द दिल हो, जिसके पास कोई इंटेलेक्ट हो, कोई एक बंदा जिनको हम समझते भी थे। एक बंदा था यार, फजल हुसैन राही, साहब। और वो पॉलिटिकल नहीं समझता हूँ मैं, जिस बंदे ने 2 बार वो एमपी रहा है और सबसे ज़्यादा हाजिरियाँ हल्का बाबे ज़ौक़ में जब तक वो जिंदा रहा है, फजल हुसैन राही। अच्छा, इतना खूबसूरत इंसान जिस दिन इलेक्शन आखिरी हारे हैं, हाँ, तो मैं ढूंढता हुआ मोटरसाइकिल पे गया हूँ उनको, वो हजाम की दुकान पे बैठे रो रहे थे, तनहा बैठा बंदा, उसको तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी यहाँ पर, और इन्होंने और मैं तो अब भी समझता हूँ इंशाल्लाह इस शहर की हर वो चीज़ वहीं पे होगी जहाँ पे थी इसके नाम समेत। वाह। बात रह गई हल्का अरबाब ज़ौक़ लायलपुर के हवाले से। आपको गोशगुजार करता चलूँ, क्वेश्चन भी आपसे कि हमें किस तरह ये गोल्डन जुबली मनानी चाहिए। 12 मई सन 1971 से लेकर आज हम यहाँ से फारिग होके 12 मई सन 2022 72 को, हाँ, तो 50 साल हो रहे हैं। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है। मैं भी सेक्रेटरी रहा हूँ, आप भी सेक्रेटरी हल्का अरबाब ज़ौक़ लायलपुर रहे हैं। हमें किस तरह ये शेड्यूल करना चाहिए, ये मिलजुल? मैं समझता हूँ कि देखें, ये मीटिंग्स हुई हैं हमारी और हो भी रही हैं। आज जो पहला प्रोग्राम है, मैं तो कहता हूँ कि ये सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली की, गोल्डन जुबली की जो है, वो सारा साल मनानी चाहिए हमें। जो इजलास आ रहा है उसमें कोई जिक्र किया जाए, उसमें हम महीने में एक आध इजलास मुख्तलिफ मौजू पे। आज जो स्टार्ट है पहले इजलास का, वो है हल्का अरबाब ज़ौक़ की हिस्ट्री पर, और जलील अली साहब आए हुए हैं रावलपिंडी से। बिल्कुल आया हुआ। तो मैं समझता हूँ अच्छा आगाज़ है। बाकी और प्रोग्राम भी मुरतब होंगे। यहाँ की गज़ल पे बात होनी चाहिए, यहाँ की नज़्म पे बात होनी चाहिए, यहाँ के अफसाने पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा मुरतब किया जाना चाहिए जिसमें हम रफ्तगां को याद करें। रफ्तगां को याद करें। यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें यहाँ के जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनको डिस्कस किया जाए।
कौन कौन सी किताबें हम समझते हैं अहम हैं और क्या उनके असरात हैं। फैसलाबाद ने हल्के में जो मार्शल्ला दौर में जो वक्त गुजारा वो कैसा था, ये सारी चीज़ें इसमें और भी कई होना चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। ये गोल्डन जुबली जो है हम मिलजुल के मनाएंगे, हमारा शहर पूरा बीच में शामिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हुई मकसूद वफ़ा के साथ, आज मज़ा आ गया गुफ्तगू करके। यकीन माने आज मुझे लगा कि मैंने गुफ्तगू की है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, हमें बताइएगा ज़रूर मकसूद वफ़ा से हमने जो मुकालमा किया आपको कैसा लगा। मकसूद वफ़ा, मेरा दिल चाहता है कि मैं एंडिंग करता हूँ, आप एंडिंग के फ़ौरन बाद अपनी गज़ल पढ़ें और आपकी गज़ल के ऊपर प्रोग्राम एंड हो। तो डियर व्यूअर्स, अपने मेज़बान महमूद रज़ा सैयद को जाने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट शख्सियत के साथ हाज़िर होऊंगा अगले प्रोग्राम में। डॉक्टर महमूद रज़ा सैयद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ज़ब्ते गिरिया में भी गिरिया तो किया है मैंने, चुप रहा हूँ पर तमाशा तो किया है मैंने। वाह। अब उड़ाऊंगा इसे तेरे फलक की जानिब, अपनी मिट्टी को इकट्ठा तो किया है मैंने। खुल के मैं वस्ल की बातें नहीं करता फिर भी, वाह वाह वाह। बातों बातों में तकाजा तो किया है मैंने। वाह 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 वाह। देखिए किसके खदो खाल नजर आते हैं, एक दीवार को शीशा तो किया है मैंने। एक दीवार को शीशा तो किया है मैंने। मुझ में तशकीक भी सर अपना उठा सकती है। वाह। है खुदा तुझ पे भरोसा तो किया है मैंने। मुझ में तशकीक भी सर अपना उठा सकती है। है खुदा तुझ पे भरोसा तो किया है मैंने। जाने अब कौन गली में कहीं निकलूं जाकर, एक वीराने में रास्ता तो किया है मैंने। वाह वाह वाह। जाने अब कौन गली में कहीं निकलूं जाकर, एक वीराने में रास्ता तो किया है मैंने। अब फ़कत आखिरी इश्क, आखिरी मकसूद वफा। हाय हाय हाय। अब फ़कत आखिरी इश्क, आखिरी मकसूद वफा। आखिरी इश्क के पहला तो किया है मैंने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया।